हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट। डेफिसिट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट डेफिसिट है, बेसिकली डेफिसिट मतलब क्या होता है? घाटा, कोई भी चीज पे घाटा। तो चार तरह का जैसे मान के चले डेफिसिट होगा, तो चारों घाटा के ही बारे में बात करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले, डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ दो कम से कम इम्पोर्टेंट टर्म को देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसीट एक टर्म है आपका। रेवेन्यू रिसीट क्या है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इंफॉर्मेटिव, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और ये ऐसा टॉपिक है जहाँ हर साल आपका, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर कोई स्टेट पीसीएस हो, है ना, वहां से एक क्वेश्चन डेफिसिट से जरूर रहता है। तो ये इकोनॉमिक्स को जानना जरूरी है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? इनकम, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या होता है? इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। इनकम आपका, ये इसका सोर्स क्या है? दो सोर्स है। ये तो जो डेली सोर्स में आपका डेली का एक्टिविटी से जो आपका इनकम्स कलेक्ट होती है, वो रेवेन्यू रिसिट है। दो सोर्स है आपका, जैसे एक टैक्स के फॉर्म में हम लोग सरकार पैसा कलेक्ट करती है, नॉन टैक्स के फॉर्म में भी। नॉन टैक्स जैसे कि आपका फीस हो गया, फाइन्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ये सब आपका कुछ ऐसे फॉर्म्स है जो नॉन टैक्स में गिनती में आता है। इसको हम लोग रेवेन्यू रिसिट बोलेंगे। रेवेन्यू रिसिट के बाद आपका और एक टर्म्स है जिसको हम लोग कैपिटल रिसिट बोलते हैं। कैपिटल, कैपिटल रिसिट। कैपिटल रिसिट क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है आपका, किनका? गवर्नमेंट का, ऑफ गवर्नमेंट या बाय द गवर्नमेंट। ओके। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, चाहे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स हो या फिर रोड्स हो, हॉस्पिटल्स हो, इस तरह का चीजें जो कि कभी ना कभी फ्यूचर में क्या करेंगे, ये एसेट्स के फॉर्म में काम करेंगे। ये एसेट है एक्चुअली। इनको आप बोल सकते हैं क्या? एसेट। एसेट्स बोल सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में ये इनकम आपको जनरेट करके देगी। कैपिटल रिसिट उसी को बोलते हैं। और जैसे रेवेन्यू रिसिट है, शॉर्ट टाइम के लिए है। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका रेवेन्यू रिसिट। और कैपिटल रिसिट क्या होता है? कैपिटल रिसिट जैसे कि मान के चलिए गवर्नमेंट जो है, कोई पीएसयू अगर मान के चलिए बेच दिया, इससे इंटरेस्ट आएंगे। या फिर प्राइवेटाइज्ड कर दिया, कोई प्राइवेट कंपनी को कोई चीज हैंड ओवर कर दिया, तो उससे इंटरेस्ट आएंगे, आएंगे ही आएंगे। तो इससे आपका कैपिटल रिसिट जनरेट होता है। दोनों, चाहे वो रेवेन्यू रिसिट हो, चाहे वो रेवेन्यू रिसिट हो या फिर कैपिटल रिसिट हो, दोनों इनकम ऑफ सोर्स है गवर्नमेंट के लिए। ओके। नेक्स्ट आपका, अब हम लोग मेन पॉइंट में आते हैं, डिफिसिट पे। चलिए, डेफिसिट में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? फर्स्ट नंबर में हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? इनका आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट में आप लिखेंगे बिल्कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्च। कोई भी चीज पे खर्च, गवर्नमेंट ऑब्वियसली बहुत सारी चीज पे खर्च करती है, चाहे वो आपका सैलरीज हो या फिर डिफेंस पे, रोड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। और जो रिसीट, जो आपका सोर्स है इनकम का, तो दोनों इंटरलेट है। रेवेन्यू डेफिसिट का ये फॉर्मूला है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आपका खर्च है और रेवेन्यू रिसीट आपका कितना है, तो आपका निकल जाएगा क्या? रेवेन्यू डेफिसिट। मान के चलिए एज फॉर एग्जाम्पल कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका 100 रुपीज है और आपका रेवेन्यू रिसीट कितना? 80 रुपीज। तो यहां आप देख रहे हैं कि रिसीट कहीं ना कहीं वैसा इनकम जो एक्सपेक्टेशन था गवर्नमेंट को कि 100+ आएगा, तभी तो फायदे में जाती। अगर रेवेन्यू रिसीट ज्यादा होगा और एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा हो गया और रिसीट आपका कम, तो कहीं ना कहीं 20 रुपीज का आपको डेफिसिट हो रहा है।
₹20 का डेफिसिट हो गया तो कहीं ना कहीं अब इनको लोन लेना पड़ जाएगा, डेब्ट पे चला गया गवर्नमेंट, है ना। तो इससे ये कंडीशन ठीक नहीं है, ये साइन ठीक नहीं है इकोनॉमी के लिए। इससे लोन का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो ये है आपका रेवेन्यू डिफिसिट, सिंपल मैं आपको यही रेवेन्यू डिफिसिट कहते हैं। दूसरा में अगर हम आएंगे, फर्स्ट हो गया आपका रेवेन्यू डिफिसिट, दूसरे में हम आ जाएंगे किसमें, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट भी समझ ही लेते हैं। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट की तरह है। इनका फॉर्मूला क्या होगा आपका, बेसिकली रेवेन्यू डेफिसिट माइनस एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमेशा ज़्यादा होगा किससे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट से। ये आपका इन्वेस्टमेंट है एसेट के फॉर्म में, जैसे सरकार ने बिल्डिंग बना दिया है ना, बिल्डिंग्स बनाया, डैम्स बनाया, हॉस्पिटल्स, ये चीज़ें से कहीं ना कहीं आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपका गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये कैपिटल के फॉर्म में आपका रहेगा। तो इससे आपका रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे तो आपका वो निकल जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू। अब हम लोग थर्ड नंबर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट आपका कुछ नहीं है, टोटल एक्सपेंडिचर कर देंगे, फॉर्मूला इनका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस, आप इसको क्या करेंगे, इसमें आपका नॉन डेब्ट क्रिएटिंग हो जाएगा, नॉन डेब्ट क्रिएटिंग, बिना कर्ज वाला, ठीक है। इसमें आपका कर्ज वाला नहीं होना चाहिए, सिर्फ रेवेन्यू रिसीट को आपको माइनस करना है। और टोटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं 100 है, और रेवेन्यू आपका रेवेन्यू रिसीट कितना 80 है, तो डिफरेंस निकला आपका 20। तो ये जो 20 आपका डिफरेंस निकला ना, एक्चुअली इसी को हम लोग फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट अगर ज़्यादा हो गया तो इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, सरकार बहुत ज़्यादा कर्ज में चला जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, 5 से 6% फिस्कल नहीं होना चाहिए, 3, 4, 3.5 ये ठीक रहता है। फिस्कल डेफिसिट को किसी किसी एंगल से सही रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए लोन लेती है, तो उसको फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मॉडरेट पे रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका फिस्कल, ये एक इंडिकेटर है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जज करने का सबसे अच्छा अगर कोई चीज़ है तो वो है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट ना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट फिर उसको कैसे बैलेंस करेगी, उसको करेगी कैसे कि आरबीआई से फिर रिक्वेस्ट करेगी कि आप नोट्स वगैरह, जो न्यू नोट है उसको आप प्रिंट कीजिए मेरे लिए, बाद में आपको मैं लौटा दूंगा, है ना। और फिर या फिर कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से लोन लेगी, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये सब कुछ जगह से आपका लोन लेगी सरकार, ताकि फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए। फिस्कल डेफिसिट हो गया। लास्ट में आपका एक है और एक डेफिसिट है जिसको हम लोग प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। चलिए फोर्थ नंबर में क्या हो गया आपका, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मतलब होता है क्या, कि गवर्नमेंट अगर कहीं से इंटरेस्ट, बहुत जगह गवर्नमेंट जो कर्ज लेके रखा था उनमें इंटरेस्ट देना पड़ता, पिछला कोई भी अगर प्रीवियस ईयर में लोन लेके रखी थी गवर्नमेंट, उसको इंटरेस्ट देना होगा। और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट बहुत सारा बिल्डिंग वगैरह या फिर हॉस्पिटल्स बना के रखा है, डैम्स बना के रखा है, तो उससे भी इंटरेस्ट आता है।
तो इंटरेस्ट आता भी है और देना भी पड़ता है। एक तरफ से अगर आया तो दूसरी तरफ देना भी पड़ता है, इसीलिए हमने ये वर्ड इस्तेमाल किया, नेट इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये है आपका प्राइमरी डेफिसिट।